वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ हर गली में भगवान बसते हैं? स्वागत है काशी में, हर हर महादेव की नगरी में। तो हमने उसके लिए सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया। ये है हमारे 2 दिन के लिए हमारा आशियाना। तो आप देख ही सकते हैं कि रूम एकदम क्लीन है और ये होटल का व्यू है, ये कबर्ड है और सारा जो एनवायरनमेंट है एकदम क्लीन है। गली में ही पास में मार्केट में ही होटल मिल गया था और ये हमारी प्यारी सी बेटी जो सबसे पहले आते हुए उसको फ़ोन चलाना है और पूछ रही है वाईफाई का पासवर्ड। तो मैंने कहा बेटा आप ही पूछ लो वाईफाई का पासवर्ड। और साइड में देख सकते हैं आप हमारा वर्दू है, छोटा सा प्यारा सा बेटा जो 1 साल का भी नहीं हुआ है अभी। और ये जो है इसकी अलग मस्ती चल रही है। ये है बनारस की छोटी छोटी गलियाँ। तो शाम के समय हम रेडी होकर निकल पड़े हैं काशी की सबसे दिव्य शाम देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है मार्केट में भीड़ है और हम निकल चुके हैं काशी में दशमेश घाट देख। यहाँ का नज़ारा शब्दों में बयान करना सच में बहुत ही मुश्किल है। मान्यता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत में दशमेश यज्ञ किए थे, इसलिए इस घाट का नाम दशमेश घाट पड़ा। ये घाट काशी के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाटों में से एक है। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कितनी ज़्यादा भीड़ है और सूरज जो है धीरे धीरे ढल रहा था और गंगा किनारे हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आरती शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे और हम भी उनमें से एक थे। तो जैसे ही शंख बजा और पंडितों ने बड़े बड़े द्वीप हाथों में लिए, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। एक साथ कई पंडितों द्वारा होने वाली गंगा आरती का अनुभव सच में ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं सारी जगह जलते दीपों की रोशनी से गंगा जी के जब पानी में पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गंगा स्वर्णिम हो गई है। यह आरती प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद लगभग 45 मिनट तक होती है। यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी बोट लगा दी जाती हैं, तो आप वहाँ से व्यू देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग प्राइजेज़ हैं। अगर आप कभी भी बनारस आते हैं तो इस गंगा आरती को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें। यह सिर्फ़ एक आरती नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जिसे जीवन भर याद रखा जा सकता है। साथ के साथ आरती ख़त्म होने के बाद वो हमें बोटिंग भी कराते हैं ताकि हम सारे घाटों के दर्शन कर सकें। साथ ही आपको एक गाइड भी देते हैं जो आपके अनुभव को और भी अच्छा बनाते हैं और वहाँ के इतिहास के बारे में भी हमें अवगत कराते हैं। सो यहाँ पे मायरा जो है एंजॉय करते हुए, पानी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है बोट में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हर बोट में एक गाइड दिया गया है जो कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, हर घाट के बारे में बताएगा पूरी बोट राइड के दौरान। ये नानी और वर्दू हैं एंजॉय करते हुए और सारा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा। फूलों को अर्पित करते हुए घाट पर निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी जगह, दूसरे दर्शन करने। जैसे कि गाइड ने भी बताया था कि काल भैरव के दर्शन के बिना यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर नहीं जा सकते। तो हमने भी तो यहाँ पर भी दिल्ली की तरह रैपिडो सर्विस हैं और अब हम पहुँच चुके हैं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार की तरफ हम जाते हुए। तो जो बाइक वाले हैं वो भी आपको आगे ही उतार देते हैं क्योंकि गली में कुछ जगह जाना जो है उनके लिए भी मुश्किल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मान्यता है कि काशी आने वाले हर श्रद्धालु को बाबा विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। कहा जाता है कि उनकी अनुमति के बिना काशी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान काल भैरव भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए हम लोग और हम वापस आ चुके हैं मार्केट में जो कि मेन चौराहा है वहाँ का, बनारस का सबसे पॉपुलर। और अब हम जा रहे हैं रात को अपने होटल में रेस्ट करते हुए क्योंकि काशी विश्वनाथ के दर्शन जो हैं, मंदिर के दर्शन जो सबसे पहले हम रेडी हो गए हैं सुबह 4 बजे क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी।
मायरा को भी हमने रेडी कर दिया, वर्दू को हमने सोते हुए ही रेडी कर दिया। तो ये सुबह 4 बजे हम उठे थे और 5 बजे जो है हम लोग निकल गए थे। तो जिन्होंने हमें काल भैरव मंदिर के लिए ड्रॉप किया था, हमने उन्हीं को ही बोल दिया था कि सुबह आप आ जाइए। काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पर और गर्ल्स के लिए भी पूरी सेफ्टी है, क्योंकि सिर्फ मम्मी, मैं और बच्चे ही वहाँ पर गए थे। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं हो जाता, फ़ोन बाहर ही सबमिट हो जाता है। तो उसके बाद हम निकलते हैं मणि मंदिर की ओर। तो अभी खाली सड़कें थी, थोड़ा सा दूर था हमारे होटल से मणि मंदिर, बट भैया काफ़ी अच्छे थे, फटाफट उन्होंने मणि मंदिर, कहते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ दर्शन कीजिए। और बाहर से मणि मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ 150 से भी अधिक शिवलिंग एक ही परिसर में स्थापित हैं और एक साथ ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और एक ही तरीके बने हुए हैं। बहुत ही सफाई का ध्यान रखा गया है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, चारों ओर एक साथ इतने सारे शिवलिंगों का दिव्य दर्शन मन को भक्ति से भर देता है। मंदिर के मध्य में भगवान श्री राम का भव्य दरबार भी है और उसके सामने मुख्य शिवलिंग विराजमान है। इसके अलावा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक स्वरूप भी स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम शिवलिंग को पानी दे रहे हैं और मुझे देखकर मायरा भी ज़िद कर रही है, सो मायरा भी शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। शांत वातावरण है बिल्कुल, और शिव भक्ति से ओतप्रोत ये मंदिर हर श्रद्धालु को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। अगर आप बनारस आएँ तो मणि मंदिर को भी अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सो हम मणि मंदिर और हनुमान मंदिर के बाद हम एक ब्रेक लेते हैं। दोपहर में वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं निकलते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। तो लोग सुबह या शाम को ही दर्शन करते हैं। सो हम लोग भी शाम को ब्रेक लेकर कपड़े चेंज कर हम चलते हैं नमो घाट की तरफ। सो अभी होटल में हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और नमो घाट, जो कि एक नया और बेहद खूबसूरत घाट है, वहाँ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बनारस की आध्यात्मिक पहचान भी देखने को मिलती है। घाट में आप देख सकते हैं कि एंट्री करते ही काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हैं और एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी सारी राइड्स मौजूद हैं, जो बनारस में कहीं नहीं हैं। और शाम की ठंडी हवा, गंगा का शांत प्रवाह और दूर दूर तक फैली रोशनी तो इस दृश्य को, मन को पूरी तरह सुकून देती हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण होता है शाम का। और मैं तो यही कहूँगी कि बनारस सिर्फ़ एक शहर नहीं है, बल्कि एक एहसास है। सच में हम लोग वापस तो आ गए हैं, बट मन सच में वहीं रह गया है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ और साथ ही साथ हम वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोस भी क्लिक कराते हैं, क्योंकि ये घाट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन सब चीज़ों के लिए। मायरा को हम राइड भी कराते हैं और वर्दू के साथ हम थोड़ी सी मस्ती करते हैं। ये थोड़ी सी मेरी और वर्दू की मस्ती चल रही है और हम वापस होटल रूम की तरफ थके हुए। और ये वरदान का प्लेइंग टाइम है, उसका प्लेइंग टाइम मोस्टली रात को ही होता है। तो हम सारा चीज़ें वरदान बिखेरते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो आप देख सकते हो उसने सारी क्रीम वगैरह सब कुछ जो है। तो ये हमारा वापस जाने का नज़ारा है कि हम सारे रेडी हो चुके हैं और वरदान को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने मायरा को गोद में ले रखा और हम बाय बाय कर रहे हैं ये नानी से लिफ्ट में। और ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है नानी के साथ। सो अब हमारा हो रहा था बनारस से निकलने का टाइम। तो हम लंच करते हुए, हमारी 3 बजे की वंदे भारत ट्रेन होती है। सो रेस्टोरेंट में वर्दू थोड़ी सी मस्ती करता है, हमेशा की तरह सब कुछ गिराने की कोशिश करता है, जो भी टेबल पे होता है कुछ भी खाने नहीं देता। और हमने होटल के बाहर से एक ऑटो कर लिया था, प्राइवेट ऑटो, जो कि हमें छोड़ सके रेलवे स्टेशन, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल होता है सफ़र। सो कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ऑटो वाले ने काफ़ी अंदर तक ही छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट गेट तक, जहाँ तक ऑटो वालों की एंट्री होती है। और हमने
यहीं से बनारस को अलविदा किया और अब हम जा रहे थे पापा के पास, मायरा के पापा के पास, वापस बैक टू दिल्ली। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।